नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर का 11वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है 31 मार्च 2018 को एक्स लिमिटेड व वाई लिमिटेड के चिट्ठे निम्न प्रकार हैं। तो दो कंपनियों के चिट्ठे दिए गए हैं क्वेश्चन में, जिसमें से हमने जो आइटम्स दिए गए हैं बैलेंस शीट में वो बोर्ड पर लिखे हैं। तो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के चिट्ठे दिए गए हैं, जिनमें इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 4 लाख और 3,60,000। तो एक्स लिमिटेड की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 4 लाख रुपए की है, वाई लिमिटेड की 3,60,000 की। जनरल रिजर्व एक्स लिमिटेड का 75,000 का। स्टेटमेंट ऑफ P&L लाभ हानि खाते का जो शेष है वो एक्स लिमिटेड का है 38,000 का और वाई लिमिटेड का नेगेटिव बैलेंस है 35,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर्स 72,000 के एक्स लिमिटेड में और 1,20,000 के वाई लिमिटेड में है। तो इस प्रकार से इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में ये आइटम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में। इसके बाद एसेट साइड में प्रेमाइसेस 1,20,000 का एक्स लिमिटेड के पास, गुडविल है वाई लिमिटेड के पास 1,20,000 की, स्टॉक है 3 लाख के और 90,000 रुपए का, डेटर्स है 80,000 और 1,60,000 के, कैश 85,000 रुपए और 75,000 रुपए दोनों कंपनियों के पास हैं। तो इस प्रकार से एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट दी गई है, ये आइटम्स दिए गए हैं। आगे लिखा है एक नई कंपनी की स्थापना दोनों कंपनियों के व्यवसायों को निम्न प्रकार से लेने के लिए की गई। तो इन दोनों कंपनियों का समापन कर दिया गया और इनकी जगह एक नई कंपनी की स्थापना कर दी गई और उस नई कंपनी ने इन दोनों का व्यवसाय निम्न प्रकार से लिया, यानी इन दोनों व्यवसायों की संपत्तियों और दायित्वों को अपने हिसाब से क्रय किया गया। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है इससे पता चलता है कि ये क्रय की प्रकृति का एकीकरण है। एक्स लिमिटेड, तो नई कंपनी ने एक्स लिमिटेड के भवन को 1,50,000 रुपए पर लिया। हालांकि भवन का पुस्तक मूल्य 1,20,000 रुपए है, लेकिन इसका पुनर्मूल्यांकन किया गया है और 1,50,000 रुपए पर भवन प्रेमाइसेस को लिया गया है। विलय की प्रकृति के एकीकरण में जो जिन कंपनियों का समापन हो चुका है यानी विक्रेता कंपनियां, उनकी संपत्तियों और दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर लिया जाता है, जबकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में जो है एक एकीकरण के समय संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य तय किया जाता है, मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर एक्स लिमिटेड के भवन का मूल्य 1,50,000 रुपए निर्धारित किया गया है। देनदार 90% पर, एक्स लिमिटेड के देनदार 80,000 रुपए के हैं, इनको 90% पर लिया जाएगा। 10% डूबत ऋण के लिए आयोजन मानते हुए, संदिग्ध ऋणों को के लिए आयोजन मानते हुए इनको 90% पर लिया जाएगा। स्टॉक को 3,15,000 रुपए पर लिया जाएगा, जबकि पुस्तक मूल्य है 3 लाख रुपए का। वाई लिमिटेड की बात करें तो वाई लिमिटेड की ख्याति को, वाई लिमिटेड के पास ख्याति है 1,20,000 रुपए की, इसको 1,60,000 रुपए पर लिया जाएगा। देनदारों को 1,50,000 रुपए पर, हालांकि देनदार 1,60,000 के दिखाए गए हैं पुस्तकों में, लेकिन इनको 1,50,000 रुपए पर लिया जाएगा नई कंपनी के द्वारा, और स्टॉक को 75,000 रुपए पर लिया जाएगा, जबकि पुस्तक मूल्य है 90,000 रुपए। तो इस प्रकार से ये जो है इन संपत्तियों का मूल्य तय किया गया है एकीकरण के समय। क्रय प्रतिफल की गणना कीजिए। तो नई कंपनी द्वारा एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को चुकाए जाने वाले क्रय प्रतिफल की गणना करनी है। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों कंपनियों के लिए क्रय प्रतिफल ज्ञात किया जाएगा, और जो नई कंपनी स्थापित हुई है एकीकरण के फलस्वरूप, उसके द्वारा एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के अंशधारियों को क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा। तो क्रय प्रतिफल ज्ञात करने के लिए हम जो है, अगर क्रय प्रतिफल पहले से निर्धारित नहीं है तो क्रय प्रतिफल ज्ञात करने के लिए हम शुद्ध संपत्ति विधि काम में लेते हैं। तो संपत्तियों के तय मूल्य में से दायित्वों के तय मूल्य का योग घटा दिया जाता है और जो राशि प्राप्त होती है वो क्रय प्रतिफल मानी जाती है। प्रेमाइसेज, एक्स लिमिटेड का प्रेमाइसेज का पुस्तक मूल्य 1,20,000 रुपए, लेकिन 1,50,000 रुपए पर इसको नई कंपनी द्वारा लिया जाएगा। गुडविल, गुडविल 1,20,000 की दिखाई हुई है वाई लिमिटेड की, लेकिन इसको 1,60,000 रुपए पर
नई कंपनी के द्वारा लिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हो तो सामान्यतः समापन में गई कंपनियों की गुडविल को नई कंपनी द्वारा खरीदा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर गुडविल को खरीदा गया है। वाई लिमिटेड की गुडविल को नई कंपनी द्वारा खरीदा जाएगा और इसका पुनर्मूल्यांकित मूल्य 1,60,000 रुपए माना गया है। स्टॉक 3,15,000, एक्स लिमिटेड का स्टॉक 3,15,000 पर लिया जाएगा और वाई लिमिटेड के स्टॉक को 75,000 रुपए पर लिया जाएगा। इसके बाद है डेटर्स। एक्स लिमिटेड के डेटर्स को 90% पर लिया जाएगा, यानी 80,000 का 90%, 72,000 रुपए पर इसको लिया जाएगा और वाई लिमिटेड के देनदारों को का मूल्य 1,50,000 रुपए मानते हुए इनको खरीदा जाएगा। इसके बाद कैश है 85,000 और 75,000 रुपए का। इनका टोटल कर लेंगे संपत्तियों का। एक्स लिमिटेड की संपत्तियों का टोटल आ रहा है 6,22,000 रुपए और वाई लिमिटेड की संपत्तियों का टोटल है 1,60,000 प्लस 75,000 प्लस 1,50,000 प्लस 75,000, 4,60,000। अब इसमें से जिन दायित्वों को नई कंपनी द्वारा खरीदा गया है उनको घटा दिया जाएगा। तो जब क्रय की प्रकृति का एकीकरण हो तो इसमें संचयों और आधिक्यों को नहीं लिया जाता। अगर कोई वैधानिक संचय हो, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हो, तो उनको एक निश्चित अवधि तक कायम रखने के लिए नई कंपनी द्वारा, क्रेता कंपनी द्वारा लिया जाता है। लेकिन जो सामान्य संचय, पूंजीगत संचय या किसी अन्य प्रकार के संचय हो और जो आधिक्य हो, सरप्लस हो, इनको क्रेता कंपनी द्वारा नहीं खरीदा जाता। तो ऐसी स्थिति में जबकि क्रय की प्रकृति का एकीकरण है तो केवल सन्ड्री क्रेडिटर्स को नई कंपनी के द्वारा लिया जाएगा एकीकरण के दौरान। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 72,000 रुपए के हैं एक्स लिमिटेड के और 1,20,000 रुपए के हैं वाई लिमिटेड के पास। तो 6,22,000 रुपए की संपत्तियां ली गई और 72,000 रुपए के दायित्व लिए गए एक्स लिमिटेड के। तो एक्स लिमिटेड की शुद्ध संपत्तियों का मूल्य है 5,50,000 रुपए और वाई लिमिटेड की 4,60,000 रुपए की संपत्तियां ली गई कुल मिलाकर और 1,20,000 रुपए के सन्ड्री क्रेडिटर्स लिए गए। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स घटा दिए जाएंगे तो शुद्ध संपत्तियों का मूल्य आता है 3,40,000। तो क्वेश्चन में और किसी प्रकार की कोई अन्य सूचना नहीं दी हुई थी, तो इसलिए हमने इसको शुद्ध संपत्ति विधि से हल किया है। शुद्ध संपत्ति विधि के द्वारा हमने क्रय प्रतिफल की गणना की है। तो शुद्ध संपत्ति विधि से क्रय प्रतिफल ज्ञात करने पर एक्स लिमिटेड को चुकाया जाने वाला क्रय प्रतिफल आ रहा है 5,50,000 रुपए का और वाई लिमिटेड को भुगतान किया जाने वाला क्रय प्रतिफल है 3,40,000 रुपए का। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।